शकील साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त जो इबाम पाए जा रहे हैं कि बहुत सारे करीबी लोग, यानी इस वक्त जो सियासी पंडित हैं जिनकी आजकल पेशीन गोइयाँ बड़ी काम आ रही हैं, वो कहते हैं जी खान साहब के जो कपड़ों से ज़्यादा करीब रहे हैं उनकी तरफ से बातें सुनने को मिलेंगी। ये किस तरफ को इशारा कर रहे हैं या फिर प्रोपेगेंडा है जो इम्पोज किया जा रहा है पीटीआई के ऊपर? यासर साहब बहुत शुक्रिया। राना अजीम साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो यासर साहब वालेकुम अस्सलाम। जो मर्जी कुछ कर लेना, ये देखें यहाँ जितनी भी बातें अफवाहें हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं है कि वोट है खान साहिब का। खान साहिब के बगैर ना तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक, ना कोई दूसरा, ना किसी का कोई भी, ये जो कपड़ों के करीब कहते हैं, किसी का ना तो कोई अमल दखल है, ना ही वो किसी को कोई किसी की बात मानता है। सिर्फ इमरान खान साहब का जो हुक्म होना है ना, उसके मुताबिक आगे तहरीक इंसाफ ने चलना है। शकील विरक साहब, चौधरी परवेज लाई साहब से आपकी मुलाकात हुई। चौधरी परवेज लाई साहब दोबारा एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। कब तक वो आकर अपना वो रोल अदा करेंगे जो हमेशा उनका रोल होता है? देखिए राना साहब, चौधरी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से उनको कुछ थोड़ा सा आराम की जरूरत थी। और हम इंशाअल्लाह ताला जैसे चौधरी साहब की क़यादत में चौधरी परवेज लाही और चौधरी मोनस लाही साहब की क़यादत में डट कर खड़े हैं। आपको पता है कि चौधरी साहब की जो इस पोजीशन में जिस तरह चौधरी साहब के साथ जबर और जुल्म किया गया, तो इसके बावजूद वो खान के साथ खड़े हैं, हक और सच के साथ खड़े हैं। देखिए राना साहब, खान जो है वो अपने लिए जेल में नहीं बैठा, वो इस अवाम के लिए, इस कौम के लिए, मैं समझता हूँ उम्मत मुसलमान के लिए वो जेल में बैठा हुआ है। शकील साहब, बड़ी बातें चल रही हैं इन दिनों में कि तहरीक चलेगी और मुनज़्ज़म तहरीक पंजाब से चलेगी। वो तहरीक किस ज़मन के अंदर चलनी है, कितने दिनों के लिए चलनी है और उसके इम्पैक्ट से क्या तवक्कुआत है? देखिए यासर साहब, इन्होंने अपनी चोरी छुपाने के लिए जो भी ये अमल करेंगे ना, अपनी चोरी छुपाने के लिए, फॉर्म 47 को छुपाने के लिए, सब कुछ अपना छुपाने के लिए, देखें जो भी ये अमल करेंगे, ये इंशाअल्लाह ताला उससे रुसवा होंगे, बदनाम होंगे। और ये जो तहरीक है ना, ये अब किसी लीडर ने नहीं चलानी, ये तहरीक ना किसी लीडर के बस में है। ये तहरीक का इमरान खान के वर्करों की, इमरान खान के साथ मोहब्बत की ये तहरीक खुद अवाम ने चलानी है। जिस अवाम के लिए वो जेल में बैठा है, उस अवाम ने चलानी है। तो जब अवाम तहरीक चलाती है ना, फिर वो रुकती नहीं होती यासर साहब, फिर उसको रोकना नामुमकिन होता है। तो कब तक आप इस तहरीक को चलता हुआ देख रहे हैं जो यासर साहब पूछ रहे हैं? क्या नवंबर या इससे भी आगे? इंशाअल्लाह ताला राना साहब, ये नवंबर में सब इंशाअल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। ये डील सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखे, जिससे डील करनी है वो जेल में बैठा है। किस बात की डील करनी है इन लोगों ने? क्या वो उसने कोई फॉर्म 47 चलाया है? क्या उसने इलेक्शन चलाया है? क्या उसने कौम का पैसा खाया है? क्या उसने जुल्म और जबर बर्दाश्त किया? इस बात की डील, किस बात की डील करनी है? कोई ऐसी बात ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये आवाम के आगे सिलेंडर कर चुके हैं। बिल्कुल ये जो अपने हाथ पांव चला रहे हैं कि किसी तरीके से हम अपनी हुकूमत को बचा लें, लेकिन अल्लाह के करमो फजल से कभी जबर और जुल्म की चीजें नहीं चली। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करमो फजल से जो भी खान पे बात करेगा वो रुसवा और जलील होगा इंशाअल्लाह ताला। शकील साहब, माजी करीब के अंदर बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार होता रहा कि मकामी क़यादत जो है या सीनियर लीडरशिप जो है वो माइनस हो जाती है, वो बैठ जाती है, कारकुनान सिर्फ बाहर निकलते हैं, वो खुद नज़र नहीं आते। गिरफ्तार भी कारकुनान होते हैं। अगर क़यादत गिरफ्तार होती है तो अगले दिन उनकी रिहाई हो जाती है। कारकुनान जो है वो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जेल में चले जाते हैं। जिसको इस वक्त मौजूद बहस बना के सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा था कि हम क्यों
جو ہیں وہ اس وقت اٹھیں اور ڈی چوک چلے جائیں, پوری تیاری سے آئیں گے. یہ لیڈرشپ کے اوپر جو چھاپ لگ رہی ہے اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ یاسر صاحب دیکھیں, پہلی بات تو خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنے MNA جتنے بھی ہیں ان کو محفوظ کرنا ہے. یا جس وقت یہ ڈی چوک والا واقعہ ہوا تھا نا, سارے MNA جو ہے نا وہ KP ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے یا KP کے بیٹھے ہوئے تھے. اس وجہ سے جو قیادت ہے وہ کارکنوں کے ساتھ نہیں تھی. لہذا جو انسیڈنٹ وہ ہوا تھا ڈی چوک والا, میرا خیال کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا. اس پہ پوری قیادت دیکھیں, خان صاحب کی جتنی بھی ٹیم ہے یہ سب ہم لوگ سب خان صاحب کی وجہ سے ہیں. اور خان صاحب کا جو بھی حکم ہونا ہے اس قیادت میں, بے شک کوئی نرمی دکھائے, بے شک کوئی سختی دکھائے, کسی کا لہجہ ہوتا ہے. دیکھیں نا کہ کوئی کسی کو آپ یہ ایک بات کہیں کسی کے بندے کو کہ آپ نے یہ چیز بارڈر کراس کرنا ہے, وہ بارڈر کراس کرنے جو نہ بھی ہو تو وہ کم سے کم جتنا ہے اتنا تو کرے نا. انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تحریک جو ہے اب رکنے والی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ضرور اب اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے انشاءاللہ تعالی طلوع ہوگی. تو شکیل صاحب ہم یہ یقین رکھیں کہ نومبر میں تحریک چل رہی ہے؟ جی انشاءاللہ تعالی رانا صاحب نومبر میں تحریک بھی چل رہی ہے اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی چودھری پرویز الہی صاحب آپ کو لیڈ کرتے نظر آئیں گے. نومبر میں اس تحریک کا آغاز ہوگا, چودھری پرویز الہی صاحب اسے لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور ماضی قریب کے اندر یہ ہدایات بانی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تھیں کہ وہ حفظ ما تقدم جو ہیں وہ مقامی قیادت یا سینئر قیادت جو ہے وہ سڑکوں پر نہ نکلے. بہت شکریہ